दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे YouTube पर शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है और किस जगह पर है। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद है, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,50,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिद बनी हुई है। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अगर मराकेश की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिद बनी हुई है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें
कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी है और वो कहां पर मौजूद है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हरम। ये मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली ये मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2, मस्जिद नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद नबवी का। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। दोस्तों, संगे मरमर से बनी ये मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद अली का। ये मस्जिद इराक के नसब शहर में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। ये मस्जिद भी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,67,000 स्क्वायर मीटर में फैली ये मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देखरेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा आता है। नंबर 4, मस्जिदें इस्तक्लाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद इस्तक्लाल का। ये मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। ये मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक सहकार मानी जाती है। ये मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 20 फरवरी 1978 में हुआ था। 7 अरब डॉलर की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ये मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद हसन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद हसन। ये खूबसूरत मस्जिद मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर और आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर पर बना हुआ है। मस्जिद हसन के आधे हिस्से का फर्श शीशे का बना हुआ है, जहां से समुद्र का पानी साफ साफ दिखाई देता है। इस मस्जिद में दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मीनारों पर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने में 35,000 मजदूर हर रोज काम करते थे और इस मस्जिद को बनाने में 15 सालों का वक्त लगा था। तो दोस्तों, ये वो 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर ये 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद को बनाने में इमदाद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और पांचों वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलामीन। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मुकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और ये कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाक्य पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बाइस सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। ये लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी झारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और ये कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और ये आयत मेरे लिए नाजिल की गई है। क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वो जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हो लगे हो, उन्हें भी ये शुबा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्शिश का कोई तरीका नहीं है, और वो इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि ये आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिक हुई तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहाई परेशान कून खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बाइस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से ये लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफाका की कब्रें मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोज़ाए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबूर को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि माजल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके।
लिहाजा बराह रास्त कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफाका के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग ये सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद है। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है तो इसके मुताल्लिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती है उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान ये ख्वाहिश करता है कि ऐ मालिक, हम अपने उम्र अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए तो वही इंतहाई खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के, हम सियाहकारों के सलाम कबूल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारी आखिरत बिल्कुल आसान हो जाएगी और हमारे लिए तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करे और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 5 लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी भी कबूल नहीं होती है। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान के पास एक ही ऐसी चीज है जिसे हम दुआ कहते हैं, जो अल्लाह ताला से नमाज के बाद राब्ता करने के बाद अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगना होता है वो हम मांग सकते हैं और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो हर इंसान की दुआ कबूल करता है, हर मोमिन की दुआ कबूल करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से हमारी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो ये गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। तो आगे इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 गलतियों की वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती और अगर दुआ मांगते वक्त आप भी इन गलतियों से कोई एक भी गलती करते हैं तो आज से ही अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना होता है कि उनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे लोगों की दुआ इसीलिए कबूल नहीं होती क्योंकि ऐसे लोग दुआ मांगते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी दुआ अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रद्द हो जाती है। और अगर कबूल होती भी है तो ऐसे लोगों को इस दुआ का कोई खास फायदा नहीं होता है, यानी कि उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो तो आप इन 5 गलतियों को दुआ मांगते वक्त करने से जरूर बचें, क्योंकि इन गलतियों से बचने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नंबर 1, दुआ हमेशा जायज हो। दोस्तों, दुआ मांगने में इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व ताला से जो भी दुआ की जाए वो जायज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की हर दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल होती है, बशर्ते कि आप किसी नाजायज काम या रिश्ते नाते को खत्म करने के लिए दुआ ना करें। नंबर 2, दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी दुआ मांगे तो दुआ के अंदर ऐसा न कहे कि या अल्लाह चाहे तो तू मेरी मगफिरत कर दे, बल्कि दुआ मांगने में उसे यकीन भी होना चाहिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए कोई भी चीज अता करना मुश्किल नहीं है, और अगर कोई आदमी अपनी दुआ में ये कहता है कि या अल्लाह तू चाहे तो मेरे ऊपर रहम फरमा, तो ऐसा कहने से भी मना फरमा दिया गया है। दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि दुआ हमेशा पूरे यकीन के साथ की जाए कि मैं जो भी मांगूंगा अल्लाह ताला वो देने पर कादिर है, अल्लाह वो देगा, जरूर देगा। तो इस यकीन के साथ आप दुआ मांगे। नंबर 3, दुआ में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, दुआ मांगने में हम जो तीसरी गलती करते हैं वो ये है कि हम दुआ में जल्दबाजी करते हैं। उसे भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसीलिए दुआ मांगने में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, यानी कि दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान दुआ में जल्दबाजी करता है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 4, दुआ में गुमान भी अच्छा हो। दोस्तों, दुआ मांगने में हम एक गलती ये भी करते हैं कि दुआ मांगते वक्त गुमान अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम तो दुआ मांग लेते हैं, लेकिन हमारे जहन में कुछ और ही चल रहा होता है, कुछ और ही बातें चल रही होती हैं, कुछ और ही ख्यालात आते रहते हैं। तो दुआ मांगते वक्त फोकस के साथ दुआ मांगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूं, और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूं। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम तो दुआ मांग लेते हैं, लेकिन हमारे जहन में यही गुमान रहता है कि ऐसा नहीं होगा। जब दुआ मांगते वक्त हमारा गुमान ही अच्छा नहीं होता तो फिर वो दुआ कैसे कबूल होगी। नंबर 5, दुआ हमेशा गिड़गिड़ा कर किया करें। दोस्तों, ऐसा ना हो कि जब आप परेशानी में हो तभी आप अल्लाह तबारक व ताला को याद करें और दुआ मांगे, बल्कि जब आप खुश हो तब भी अल्लाह को याद करें, और परेशानी में हो तब भी अल्लाह को आप याद करें और अल्लाह से दुआ करें। दुआ हमेशा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर ही करें। दुआ में कभी भी मौत की ख्वाहिश ना करें। अगर कभी जिंदगी से बेजार हो भी जाओ तो आप इस तरह से दुआ करें कि या अल्लाह जिंदा रख तब तक जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मौत अता कर जब मौत मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आप मौत की दुआ कभी ना करें, मौत की ख्वाहिश कभी ना करें। और दोस्तों, दुआ पूरी उम्मीद और खौफ के साथ मांगी जाती है। उम्मीद इस बात की कि मेरा अल्लाह दुआ जरूर कबूल करेगा, और खौफ इस बात की कि अल्लाह की पकड़ एक बड़ी सख्त पकड़ है और वो अपनी मर्जी का मालिक है। चाहे तो वो दुआ कबूल करे, चाहे तो वो रद्द कर दे, हर हाल में हम राजी हैं। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ से बड़ी बड़ी आफत और मुसीबतें टल जाती हैं। इसीलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और उनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचने की कोशिश करता रहे। बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है, और अगर उन्होंने उनके हक में कभी बद्दुआ कर दी तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 तरह के लोगों की दुआ में वो हमेशा शामिल हो और उनकी बद्दुआ लेने से वो हमेशा बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, वो 5 तरह के लोग कौन से हैं जिनकी दुआ हो या फिर बद्दुआ हो जो अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है? तो नंबर 1 पर है माँ बाप की बद्दुआ अपनी औलाद के लिए, चाहे वो बद्दुआ हो या दुआ हो। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि माँ बाप के दिल से निकली अपनी औलाद के लिए दुआ अल्लाह ताला जल्द कबूल कर लेता है। यानी कि अगर माँ बाप के दिल से अपनी औलाद के लिए कोई दुआ निकलती है तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल होती है। वहीं अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनकी बेहुरमती करता है, और अगर माँ बाप के दिल से कभी औलाद के लिए बद्दुआ निकल जाती है तो वो बद्दुआ भी
अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही जल्द अपनी बारगाह में कबूल करता है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपके माँ बाप हमेशा आपके हक में दुआ करें। आप उनकी खिदमत करते रहे, आप उनको हमेशा खुश रखें। नंबर 2, मजबूर और लाचार बेबस लोग। दोस्तों, कुरान मजीद में उन लोगों का भी जिक्र किया गया है और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो लोग मजबूर, लाचार और बेबस होते हैं, ऐसे लोगों की भी दुआ हो या फिर बद्दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में बगैर किसी रुकावट के कबूल हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपको जहां कहीं पर भी ऐसे मजबूर, लाचार और बेबस लोग दिखें, आप उनकी किसी ना किसी तरह से कोई मदद करें और उनका दिल खुश करें ताकि वो आपके हक में दुआ करे। कभी भी ऐसे लोगों को आप परेशान ना करें, उनको बिल्कुल ना सताएं, उन पर जुल्म ना करें। अगर ऐसे लोग आपके हक में कभी बद्दुआएं कर दें तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। नंबर 3, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा और रिवायतों में आता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई रोजादार शख्स इफ्तारी के वक्त में अल्लाह ताला से कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को बगैर किसी रुकावट के अपनी बारगाह में कबूल करता है। और अगर मजलूम लोग किसी के हक में बद्दुआ भी कर देता है तो अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी बहुत ही जल्द कबूल कर लेता है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, कभी किसी मजलूम को परेशान ना करें, किसी भी मजलूम को ना सताए, क्योंकि अगर वो मजलूम आपके हक में कभी बद्दुआ कर दे तो फिर आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। उसका हवाला है अब्बू दाऊद शरीफ। तो दोस्तों, आप हमेशा इन 5 तरह के लोगों की दुआ में शामिल होने की हमेशा कोशिश करें और इन 5 लोगों की बद्दुआ से हमेशा बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।